वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप लेकर आ चुका हूँ मिसू स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी का सीजन 2 एपिसोड 1। तो प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जो मिसू है वो सुमरे की मॉम और सुमरे से बाय कहकर अपने घर चला जाता है। तभी जो सुमरे की मॉम होती है वो सुमरे को बोलती है, बेटा ये तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर सुमरी बोलती है, हाँ मॉम, इसीलिए तो मैंने इसे अपना दोस्त बनाया है, मुझे भी इसका नेचर बहुत अच्छा लगा। सुमरे की मॉम सुमरे से बोलती है, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी सुमरे बेटा? फिर सुमरे बोलती है, मुझे आपकी याद तो आ रही थी मॉम, लेकिन मैं अपने काम में इतनी बिजी चल रही थी कि मैं आपसे बात करने का टाइम भी नहीं निकाल पाई। फिर सुमरे को उसकी मॉम बोलती है, कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सीन। सुमरे जो होती है वो अपने स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाती है और अपने कार में बैठकर अपने स्कूल के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं सीधे स्कूल का सीन, जब सुमरे अपने क्लास में एंटर करती है और देखती है कि वहाँ पर मिसू नहीं आया हुआ होता है। तो वो कुछ लोगों से सवाल भी करती है कि आज मिसू स्कूल क्यों नहीं आया। फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सुमरे को बताते हैं कि तुम हमसे पूछ रही होगी मिसू आज स्कूल क्यों नहीं आया, उसने तो तुम्हें पहले से ही बता दिया होगा कि वो अब इस स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका डैड का ट्रांसफ़र जो है यूएसए हो गया है। लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं। फिर सुमरे जो होती है वो पूरी तरह से सैड हो जाती है और अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे तो क्या। और वो सोचती है कि आज शाम को वो मिसू के घर जाएगी किसी भी हालत पर। ऐसे ही सुमरे के सारे दिन सैडलेस बीत जाते हैं और जो सुमरे होती है वो अपने कार में बैठकर मिसू के घर के लिए निकल जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद मिसू के घर पर जैसे ही पहुंचती है वो देखती है कि मिसू जो है वो अपने सारा सामान एक वैन में पैक करवा रहा होता है। फिर वो उसके पास चली जाती है और सुमरे को देखकर मिसू उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि सॉरी सुमरे, मैं तुम्हें बताने ही आया था कल, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। फिर सुमरे बोलती है, मिसू तुम मुझे छोड़कर चले जाने वाले हो और तुमने मुझे बताया नहीं। फिर मिसू बोलता है, मैं तुम्हें कल वही बताने आया था कि मैं अब तुम्हारे साथ अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे डैड का ट्रांसफ़र है वो यूएसए हो गया। लेकिन तुम्हारी मॉम और तुम मुझसे बात करने लगे और मैं भूल ही गया कि मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो सुमरे। फिर सुमरे बोलती है, लेकिन मिसू तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो मिसू, प्लीज़ मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। फिर सुमरे को मिसू बोलता है, देखो सुमरे, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, तुम समझने की कोशिश करो। फिर जो मिसू होता है वो वापस से अपने सामान को शिफ्ट करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं सुमरे जो होती है वो वहीं पर खड़ी रह जाती है सैड होकर और समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे तो करे क्या। फिर हम देखते हैं फिर बाद जब मिसू की मॉम अपना सामान शिफ्ट कर ही रही होती है कि उसकी नज़र सुमरे पर पड़ती है और वो सुमरे के पास आकर उससे पूछने लग जाती है कि अरे सुमरे, तुम यहाँ पर कैसे आई और इतनी देरों से यहाँ पर कैसे खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ जाती? फिर सुमरे बोलती है, जी नहीं आंटी, मैं बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि मैं मिसू से मिलकर जाऊं। फिर जो मिसू की मॉम होती है वो सुमरे से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मिसू तो अभी तुम्हें से नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो अपने सामान शिफ्ट करने में लगा हुआ है। तुम्हें मिसू से इस वक्त क्या काम है, मुझे बोल दो, मैं उससे बोल दूंगी। फिर सुमरे जो होती है वो मिसू के मॉम से बोलती है, जी नहीं आंटी, मैंने उसे खुद बोल दिया है, आप बस उससे ये बोल देना कि वो मुझसे जाने से पहले मिले। ठीक है आंटी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये बोलकर वो अपने कार में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं मिसू की मॉम मिसू से बोलती है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है मिसू, अच्छे से एंजॉय करना। और मिसू जो होता है अपना बैग लेकर चला जाता है स्कूल के लिए। फिर हम देखते हैं मिसू के स्कूल का सीन दिखा जाता है। जैसे ही मिसू अपने स्कूल में पहुँचता है सभी लोग मिसू के साथ अच्छे से बिहेवियर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज मिसू का इस स्कूल में आखिरी दिन है। फिर हम देखते हैं जो मिसू होता है वो अपने क्लास में एंटर करता है
और वो देखता है कि सुमरे जो है वो चुपचाप दुखी होकर अपने जगह पर बैठी हुई है और वो उसे जाकर हेलो करते हैं, लेकिन सुमरे उसकी एक भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही मिस्टर फिशर से उसे हेलो बोलता है, सुमरे की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर सुमरे को मिस्टर कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। मिस्सू के टीचर वहां पर आ जाते हैं और मिस्सू के लास्ट डे होने का अनाउंस कर देते हैं और ऐसे ही वो अपने स्टडी कराना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं 4th पीरियड आफ्टर मिस्सू का लंच ब्रेक हो जाता है और मिस्सू जो होता है अपने लंच करने के लिए सुमरे के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसके बीच में कबाब साबू आ जाते हैं और कबाब साबू मिस्सू से बोलते हैं, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो मिस्सू। फिर मिस्सू दोनों को बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम दोनों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मुझे अभी अपना लंच करने दो। फिर कबाब साबू वहाँ से चले जाते हैं और मिस्सू जो होता है वो सुमरे के पास आ जाता है, लेकिन सुमरे उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती और वो उससे अपना जो मुंह है वो फेर लेती है और बोलती है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, जाओ ना, तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाले थे ना। अब सुमरे से मिस्सू बोलता है, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो अभी तो एंजॉय कर लो मेरे साथ, हो सकता है कि मैं तुम्हें फिर कभी भी ना मिलूं। फिर सुमरे जो होती है वो मिस्सू को बोलती है, ऐसा क्यों कह रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो मिस्सू। सुमरे से मिस्सू बोलता है, देखो सुमरे, तुम्हारे नाराज होने से मैं यहाँ पर रुकने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड का ट्रांसफ़र यूएसए हो गया है, तो उनके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। फिर सुमरे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ ना। मिस्सू सुमरे को बोलता है, देखो सुमरे, मैं तुमसे उस बारे में कुछ भी बात करने वाला नहीं तुमसे, और मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम भी उस बारे में मुझसे कुछ भी बात मत करो। फिर मिस्सू सुमरे बोलती है, ठीक है, मैं उस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे लिए वापस आओगे जापान में। फिर मिस्सू कुछ सोचने के बाद सुमरे को प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जापान में वापस जरूर आऊँगा, अब तो मेरे साथ लंच कर लो। फिर सुमरे जो होती है वो अपने हाथों से मिस्सू को उसका लंच खिलाने लगती है। फिर मिस्सू भी अपने हाथों से सुमरे को उसका लंच करवाने लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाती है। अब सुमरे और मिस्सू जो होते हैं वो अपने क्लास में वापस जा रहे होते हैं अपने लंच कर तभी वहाँ पर मिचिको का कबाब साबू आ जाते हैं और वो तीनों मिस्सू से बोलते हैं, मिस्सू तुम आज शाम को बिल्कुल फ्री हो क्या। फिर मिस्सू बोलते हैं, क्यों। फिर मिस्सू को वो तीनों बोलते हैं, क्योंकि आज शाम को हम तुम्हें एक ट्रीट देने वाले हैं, जो कि तुम्हें हमारी तरफ से गुड बाय कहने के लिए है। फिर मिस्सू उन तीनों को बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो तीनों मिस्सू से जिद करने लग जाते हैं कि इसकी ज़रूरत है और तुम्हें आना ही होगा। फिर मिस्सू बोलता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम तीनों मुझे लोकेशन भेज देना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बात हम देखते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मिस्सू सुमरे को बोलता है, क्या तुम भी उन तीनों के ट्रीट में चलोगी मेरे साथ। फिर सुमरे जो होती है वो तो मिस्सू के साथ आज कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। और हम देखते हैं जो मिस्सू होता है वो अपने फ़ोन पर एक एसएमएस देखता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, तो देखता है कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हुआ होता है, जो कि कबाब साबू और मिचिको ने मिलकर किया होता है। और जैसे ही मिस्सू उस लोकेशन पर पहुंचता है, मिचिको और कबाब साबू उन दोनों का वेलकम करते हैं। और जो मिचिको होती है वो मिस्सू के साथ सुमरे को देखकर
और भी ज़्यादा जेलस फील करती है। वो मिचिको मिसो से बोलती है, अरे मिसो, तुम इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? हमने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था। फिर मिसो बोलता है, सॉरी गाइस कि मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन आज से ये भी हमारी दोस्त है, तो हमारी कोई भी इवेंट में अब ये भी पार्टिसिपेट कर पाएगी और अब से ये भी हमारी दोस्त है। तो अब चलो हम सभी अपना ट्रीट एंजॉय करते हैं। फिर मिसो और सुमरे बाकी सब मिचिको भी ट्रीट एंजॉय कर रहे होती है, लेकिन वो जैसे ही मिसो को सुमरे के पास देखती है वो जेलस फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो मन ही मन मिसो को पसंद करती थी। आप सभी समझ गए होंगे कि मिचिको सुमरे और मिसो को एक साथ देखकर क्यों जेलस फील कर रही थी। तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में हम देखते हैं मिचिको बोलती है अपने मन में कि इन दोनों का कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये दोनों और भी करीब आ जाएंगे और मिसो मेरे हाथ से छूट जाएगा। मैं मिसो को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने आज उसके लिए ट्रीट रखी थी ताकि मैं उसे बाद में अपना फीलिंग्स बता सकूं, लेकिन ये बीच में आ गई। मुझे इन दोनों को कुछ भी कर अलग करना ही होगा, चाहे मुझे कुछ करना क्यों न पड़े, मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। फिर मिचिको मिसो के पास चली जाती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन मिसो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डांस करना आता ही नहीं। और मिसो बस यही सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ डांस कैसे करूं, मुझे तो डांस आता ही नहीं। और ये सोचते हुए जो सुमरे है वो मिसो को देख लेती है और मिसो के पास आ जाती है और बोलती है, कहीं तुम नहीं सोच रहे हो ना मिसो कि ये मुझे डांस करने के लिए पूछ रही है और मुझे डांस तो आता ही नहीं, तो मैं इसके साथ डांस कैसे कर सकता हूँ। फिर मिसो बोलता है, अरे सुमरे, तुम्हें मेरी मन की बात कैसे पता चल गई? फिर सुमरे बोलती है, अरे मैं इतने दिनों से तुम साथ हूँ तो तुम्हारे मन का बात तो पढ़ ही लूंगी ना। फिर मिसो बोलता है, तो क्या तुम मुझे डांस करना सिखा सकती हो सुमरे? फिर सुमरे जो होती है वो शर्माते हुए बोलती है, क्यों नहीं, और वो मिसो को बोलती है, मैं जैसे जैसे करती हूँ तुम वैसे वैसे करना। फिर मिसो जो होता है वो सुमरे के स्टेप फॉलो करने लगता है और उसे भी डांस करना आ जाता है। फिर वो दोनों डांस कर ही रहे होते कि उन दोनों को डांस करते हुए मिचिको देख लेती है और वो फिर सर से जलना शुरू कर देती है और कबाव साहब से बोलती है, कबाव साहब जल्दी से सुमरे को मिसो से दूर करो कैसे भी करके।